नमस्ते। आज हम बात करेंगे चीन की एक बहुत ही हैरान कर देने वाली स्ट्रैटेजी के बारे में। कैसे चीन ने खुद को एक बड़े ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस के लिए तैयार कर लिया है। आइए समझते हैं कि उन्होंने ये सब किया कैसे। देखिए, पूरी दुनिया में ना एनर्जी को लेकर टेंशन बढ़ती जा रही है, खास तौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसी जगहों पर। मतलब माहौल काफी गर्म है, लेकिन इन सब के बीच चीन एकदम शांत बैठा है। कमाल की बात है ना। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा क्यों है। एक तरफ देखिए भारत है जो रूस जैसे नए सोर्स ढूंढ रहा है एलपीजी खरीदने के लिए, और दूसरी तरफ वेस्टर्न मीडिया है जो चीन की तारीफों के पुल बांध रहा है, कह रहा है कि देखो चीन ने क्या तैयारी की है, कैसे खुद को इस आने वाले संकट से बचा लिया। तो ये जो चीन की तैयारी है ना, ये कोई रातों रात का खेल नहीं है। इसके पीछे दशकों की प्लानिंग है, एक लंबी सोच का नतीजा है ये। पहली नजर में तो जवाब बड़ा सीधा लगता है। चीन के पास ना बहुत बड़े मतलब विशाल भंडार हैं, क्रूड ऑयल और एलपीजी। इतना स्टॉक जमा कर रखा है जो भारत से कहीं ज्यादा है। तो ये एक तरह का फौरी बफर का काम करता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या बस इतना ही है? क्या सिर्फ तेल जमा कर लेना ही चीन की पूरी कहानी है, या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ी और भी महत्वाकांक्षी योजना छिपी हुई है? और यहीं पर हम चीन की असली रणनीति के दिल में पहुंचते हैं। उनका मकसद सिर्फ संकट से बचना नहीं है, बल्कि तेल पर अपनी डिपेंडेंसी को ही जड़ से कम करना है। और जानते हैं उन्होंने ये कैसे किया? इलेक्ट्रिक गाड़ियों के जरिए। जरा ये आंकड़ा देखिए, ये हैरान कर देने वाला है। चीन में जितनी भी नई गाड़ियां बिक रही है ना, उनमें से 50% से ज्यादा अब इलेक्ट्रिक हैं। 50%। BYD जैसी कंपनियां हैं जिन्हें सरकार का पूरा सपोर्ट है, टेक्नोलॉजी में इनोवेशन है, और यही इस क्रांति को लीड कर रही हैं। इक्वेशन बहुत सिंपल है। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां सड़कों पर होंगी, उतना ही कम पेट्रोल और डीजल लगेगा। सीधी सी बात है। और यही चीज तेल की बढ़ती घटती कीमतों और सप्लाई की दिक्कतों के खिलाफ एक बहुत मजबूत ढाल बन जाती है। तो अब इस स्ट्रैटेजिक फर्क को और अच्छे से समझने के लिए चलिए भारत के हालात से इसकी तुलना करते हैं। ये चार्ट देखिए, सारी कहानी साफ हो जाती है। चीन जहां 50% से ज्यादा की ईवी सेल पर पहुंच गया है, वहीं भारत अभी भी सिर्फ 4-5% पर ही है। ये जो इतना बड़ा गैप है ना, ये पॉलिसीज, इंफ्रास्ट्रक्चर और लोगों की डिमांड में फर्क को दिखाता है। और इस गैप का असर बहुत गहरा है। चीन ने क्या किया? विदेशी तेल पर अपनी निर्भरता घटा ली, जिससे एक स्ट्रैटेजिक बफर बन गया। जबकि भारत सप्लाई रुकने और कीमतों में उतार चढ़ाव के खतरे से लगातार जूझ रहा है। तो अब यह बात बिल्कुल साफ है कि चीन ने अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए एक बहुत पावरफुल 2 हिस्सों वाली स्ट्रैटेजी। चीन का प्लान एकदम क्लियर है। स्टेप 1, फौरी दिक्कतों से निपटने के लिए तेल और गैस का एक बहुत बड़ा बफर तैयार रखो। और स्टेप 2, ट्रांसपोर्टेशन को ही इलेक्ट्रिक बनाकर इस प्रॉब्लम से लॉन्ग टर्म के लिए इम्यून हो जाओ। अब इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि चीन को अब क्रूड ऑयल चाहिए ही नहीं। जरूरत तो है, लेकिन उनकी तैयारी इतनी मजबूत है कि अगर कोई संकट आ भी जाए तो वहां पैनिक वाला माहौल नहीं बनेगा। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर ले आता है। एनर्जी सिक्योरिटी के इस ग्लोबल रेस में अगला कदम क्या होगा? क्या बाकी देश चीन की इस 2 तरफा रणनीति से कुछ सीखेंगे, या फिर हमें कुछ अलग रास्ते देखने को मिलेंगे? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।